Hi everyone. Hello G. Hello. Am I clearly audible, visible? फटाफट से बताओ. Am I clearly audible, visible? गुड मॉर्निंग. देखा मैंने कमेंट्स कि आज क्लास होगी कि नहीं. एंजाइटी अटैक आ गया था कुछ कुछ बच्चों को, घबराहट हो गई थी. सो थैंक यू फॉर वेटिंग एवरीवन. और शुरू करते हैं हम लोग हमारे आज के इस सेशन को. आज की क्लास से हम लोग वेक्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं. ठीक है. वेक्टर्स के अंदर देखो, समझो. वेक्टर्स में सबसे पहले तो हम लोगों को बेसिक्स जानने हैं. वेक्टर में कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं, कैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, कैसे वेक्टर्स को ऐड करना है, कैसे वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. ये हमें 4 दिनों में करना है और इन्हीं 4 दिनों में मैं आपको एंटीलॉग भी करवा दूंगी. ठीक है. अब कोई बच्चा एंटीलॉग स्पैम नहीं करेगा एक बार जब वेक्टर शुरू हो जाएगा. इन्हीं 4 दिनों में मैं आपको एंटीलॉग भी करवा दूंगी, जो हमारे 10 मिनट का टॉपिक है. ओके जी. ओके, चलो, दैट इज ग्रेट. बाकी अगर मैं बात करूं वेक्टर्स की ना बच्चों, तो दो और टॉपिक्स जो वेक्टर्स के हैं, एक तो है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. वो हम उनके चैप्टर्स के साथ करेंगे. जैसे डॉट प्रोडक्ट हम लोग करने वाले हैं वर्क एनर्जी पावर के साथ. हाँ, मुझे पता था एक स्टूडेंट जरूर होगा जो शुरुआत करेगा और फिर स्पैम करवाएगा पूरे के पूरे क्लास में. इसीलिए ये सारी चीजों को मैं पहले ही एड्रेस कर रही हूँ कि डॉट प्रोडक्ट हम लोग वर्क एनर्जी पावर से पहले करेंगे, जिस चैप्टर से उसका एप्लीकेशन शुरू होता है. और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग रोटेशन मैकेनिक्स से पहले करेंगे, जहां से उसका एप्लीकेशन शुरू होता है. ठीक है रोहन? ओके. अब किसी को किसी भी तरीके की कोई क्वेरी तो नहीं कि कब क्या होने वाला है, वट एवर. एंड होपफुली हम लोग आज वेक्टर्स की शुरुआत कर सकते हैं. एंटी लॉग के लिए एक पन्ना छोड़ दो, ऐसे 1 पेज. समझ रहे हो? ऐसे 1 पेज छोड़ दो एंटी लॉग के लिए. और शुरू करते हैं बच्चों हम लोग हमारे आज के इस सेशन को. जस्ट 1 सेकेंड. लेट मी शेयर दी स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. मुझे कंफर्म करना कि ये क्लियरली विजिबल है. रुको, आईपैड चार्ज नहीं हो रहा. 2% बैटरी. ओके, नाउ इट इज चार्जिंग. आई विल शेयर दी स्क्रीन. हाँ जी, आज वेक्टर स्टार्ट होने वाले हैं. बिल्कुल. देखो, स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है? ओके, ग्रेट. चलो, तो हम लोग अब करने वाले हैं बेसिक मैथ्स के बाद हम लोग कवर करने वाले हैं वेक्टर्स. होपफुली बच्चों तुम लोग खुश हो. एक बार प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आर यू ऑल satisfied with the way we have done all the basic mathematical tools? And also, are you satisfied with how you are seeing variety in the questions, whether we do it in the class or the questions that you get in your dpps or the questions that you see in your test? तुमने देखा होगा कितनी वैरायटी है ना? क्योंकि सेम तरीके के क्वेश्चन दूंगी वो तुमसे हो ही जाएंगे. अब लर्निंग फेज में है. अब मैं चाहती हूँ कि जितना ज्यादा तुम लोग कर सको, जितना ज्यादा चीजों के को तुम लोग अप्लाई कर सको, उतना ही ज्यादा अच्छा हो. एंड आई एम ऑल्सो होपिंग कि तुम लोग इस चीज से भी सेटिस्फाइड हो कि किस तरीके से, अब जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, डिफरेंट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे टीचर्स हैं. एंड आई बिलीव कि हम वो इकलौते टीचर हैं सारे प्लेटफॉर्म्स में से, जो टीचर पढ़ा रहा है वही टीचर हर सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है सिर्फ एडवांस क्वेश्चंस के लिए. हमारे क्लासेस का लेवल अप तो हुआ ही है. हम क्लासेस में तो अच्छे क्वेश्चंस करते ही हैं, लेकिन हर सैटरडे वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द वन थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन being sustainable in an environment where we do not know कि नीट 2026 का जो क्वेश्चन पेपर है किस तरीके से आएगा. ठीक है? सेटिस्फाइड हो? फिर ठीक है ना? क्योंकि मेहनत करूं तो मुझे फिर ये लगना भी चाहिए ना कि बच्चे सेटिस्फाइड है, क्योंकि अल्टीमेटली है तुम्हारे लिए. तो आज हो रही है 2 जून, मतलब 2/6/2025. और ये बच्चों हमारी वेक्टर्स के ऊपर पहली क्लास कंडक्ट होती हुई क्लास नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एक तो बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में. ठीक है? फिर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में. ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में.
फिर हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के किस तरीके से हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वेक्टोरियल एडिशन की। ओ यार, ये सारी चीजें क्यों लिख रही हूँ। फिर हम लोग बात करेंगे वेक्टोरियल एडिशन की, फिर हम लोग बात करेंगे वेक्टोरियल सबट्रैक्शन की। और ये चीज करने के लिए हमारे पास बढ़िया 4 क्लासेस हैं, मतलब 6 घंटे, ठीक है। अब सब बच्चों का ध्यान बिल्कुल जो टॉपिक हो रहा है बिल्कुल उसके ऊपर। कोई भी बच्चा, मैं और सारे स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ, देखो जो स्पैम करेगा ना वो करेगा। सारे स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है, और ये मेरी क्लास का रूल रहता है, ठीक है। जब भी हम एक टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, मान लो आज हम वेक्टर्स पे बात कर रहे हैं, तो कोई कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हो जो वेक्टर्स के ऊपर नहीं है, प्लीज डू नॉट एंगेज। और ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि डोंट बी दी स्टूडेंट। जब हम लोग ए के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप बी, भले बी ए से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप बी के बारे में बात कर रहे हो। बिकॉज सही क्वेश्चन गलत टाइम पे भी पूछा जाए तो भी वो गलत होता है। मान लो आज तुम्हें यहाँ पर जितने भी बॉयज बैठे हैं उनका एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। मान लो आज यहाँ पर जितने भी अपने बॉयज हैं उनमें से एक अपने बॉय को कोई लड़की मिल जाए, ठीक है, वो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छी लगे, सुंदर लगे, सुशील लगे, उसके अंदर सारे गुण हो, और वो आज ही उससे पूछ ले कि क्या मैडम आप मुझसे शादी करोगे। सो राइट क्वेश्चन बट द रॉन्ग टाइम। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड माय पॉइंट कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। सही क्वेश्चन भी गलत समय पे गलत ही होता है। अब सारे के सारे स्टूडेंट्स का ध्यान स्क्रीन के ऊपर। और बच्चों, अब हम लोग वेक्टर्स की शुरुआत कर रहे हैं। नोट मेकिंग कर सकते हो, जो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं इस साल मेरे साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ना हम लोग बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स जानते हैं। बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स जानते हैं। अब बच्चों समझो, पता है दो तरीके की, एक्चुअली 3 तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, या फिर जो तुम्हारे पूरे के पूरे फिजिक्स सिलेबस से एसोसिएटेड है। एक आ जाता है स्केलर क्वांटिटी, एक आ जाता है वेक्टर क्वांटिटी, एक आ जाता है टेंसर क्वांटिटी। पहले बात कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। जैसे कि देखो, अगर मान लो मैं मास की बात करूं, तो मान लो अगर ये वही बॉय है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रही थी, तो मान लो अगर इसका मास 45 kg है, तो उस 45 kg मास की कोई डायरेक्शन नहीं है। मान लो अगर इसका नाम है उदित, ठीक है, तो उदित ये नहीं बोल सकता कि यदि मेरा जो 45 kg मास है ऊपर की तरफ है, या फिर मेरा जो 45 kg मास है ना आज नीचे की तरफ है, या फिर आज मैं राइट हैंड साइड की तरफ मुंह करके सोया हूं तो आज मेरा 45 kg मास राइट हैंड साइड की तरफ है, नहीं। तो इसका मतलब कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड जिसको हम लोग नंबर से डिनोट करते हैं। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि आज मैंने 6 सेब खाए हैं, 6 एप्पल्स खाए हैं, तो 6 मैग्नीट्यूड है ना। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। फिर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर पा रही हूँ, तो मैं मेजर हमेशा नंबर की टर्म्स में करूंगी ना, वो नंबर ही मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो कुछ ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन साथ साथ जिनकी डायरेक्शन भी है। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं कि भाई ये इनिशियल पॉइंट है एक इंसान को, और उसने मूव करना शुरू किया। अब पहले सिनारियो में वो यहाँ पर आ रहा है, दूसरे सिनारियो में वो यहाँ पर आ रहा है। तो पहले सिनारियो में ये डिस्प्लेस किया है उसने, दूसरे सिनारियो में ये डिस्प्लेस किया है। मान लो 4 मीटर ऐसे डिस्प्लेस किया, बाद में 5 मीटर ऐसे डिस्प्लेस किया। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसका मैग्नीट्यूड तो है लेकिन जिसकी डायरेक्शन भी है। मान लो दोबारा से अगर मैं उदित को बना दूं, यार एक उदित क्लास में जरूर होना चाहिए। उदित ब्रो, आर यू हियर? बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मुझे कि मैंने रैंडमली एक नाम लिया और अब उसको छेड़ने वाले एक एक भी स्टूडेंट नहीं है क्लास में। नो, देन वी आर गोइंग टू टेक रोहन। अब हम रोहन को लेंगे, ठीक है। तो अब रोहन का एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो इस तरीके से ये है रोहन, ये देखो बिल्कुल रोहन तुम्हें हट्टा कट्टा बना दिया, ठीक है। अब मान लो रोहन की ना अपने दोस्त से लड़ाई हो जाए और इसका दोस्त इसको धक्का दे दे, तो उस धक्के की भी डायरेक्शन है। तो रोहन मुझे बोल सकता है कि दी मेरे ऊपर ना 10 न्यूटन का फोर्स लगा राइट हैंड साइड पे, या रोहन ये बोल सकता है कि दी मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा लेफ्ट हैंड साइड पे। या रोहन बोल सकता है कि दी जब ऐसा हुआ ना तो मैं, आपका भाई भी चुप नहीं रहा, तो आपके ब्रदर ने उस दूसरे इंसान के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में लगाया।
तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, जिनको हम लोग नॉर्मली ऐड नहीं करते। जैसे कि अगर मान लो मैं दोबारा से रोहन की बात करूं, ठीक है, तो अगर मान लो मैं रोहन के मास की बात करूं, तो मान लो अगर रोहन का जो अपर बॉडी है उसका मास 20 kg है, ठीक है, और रोहन बहुत ज्यादा लेग्स लगाता है, ये देखो ये उसके पैर हैं, और रोहन का जो लोअर बॉडी है उसका मास 25 kg है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द टोटल मास ऑफ रोहन, तुम लोगों को यहाँ पर कोई डायरेक्शन का सीन तो होता नहीं, नॉर्मली ऐड कर दोगे, बोल दोगे 45 kg इज द आंसर, नॉर्मली तुमने ऐड कर दिया 20 + 25। तो ऐसे स्केलर क्वांटिटीज को नॉर्मली ऐड किया जाता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को नॉर्मली नहीं ऐड किया जाता, उसका एक स्पेशल वे होता है जिसको वेक्टोरियल एडिशन बोला जाता है। और तीसरी तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज होगी बच्चों हमारी टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी है। मैग्नीट्यूड तो हो गई, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मैं मेजर कर पा रही हूँ तो मैंने मेजर नंबर की टर्म्स में किया है, वो नंबर ही मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड तो होगा। लेकिन वेक्टर्स की तरह इनकी डायरेक्शन भी होती है, लेकिन हम इनको वेक्टर्स की तरह ऐड भी नहीं करते। जैसे कि मान लो अगर मैं करंट की बात करूं, मैंने बोले मेरे पास 3 वायर्स हैं, यहाँ से 4 एम्पियर का करंट आया, यहाँ से 6 एम्पियर का करंट आया। या फिर मान लो मैं तुम्हें ऐसे 3 वायर्स दूं, यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट आया, यहाँ से 6 एम्पियर का करंट आया। या फिर मान लो मैं तुम्हें ऐसे वायर्स दूं कि यहाँ पर 4 एम्पियर का करंट आया, यहाँ पर 6 एम्पियर का करंट आया। तो करंट की डायरेक्शन तो है, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं तीसरी वायर में कितना करंट है, तो तुम ये नहीं देखोगे कि 4 एम्पियर और 6 एम्पियर की क्या डायरेक्शन है, 4 एम्पियर और 6 एम्पियर के बीच में कितना एंगल है, तुम बोल दोगे कि दी ये 6 और 4 एम्पियर ने मिलकर 10 एम्पियर बना दिया। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, लेकिन जिनको हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं, वो टेंसर क्वांटिटीज है। अब एक बार जरा सा नोट मेकिंग शुरू करो। नोट मेकिंग बच्चों शुरू करो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये टेबल ही बनाएंगे। वेक्टर्स जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो यहां पर आ गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, पूरा बढ़िया टेबल बनेगा यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को इन फिजिकल क्वांटिटीज में से अभी से वेक्टर्स के ऊपर ही फोकस करना है। तो एक आ गया मेरे पास स्केलर, एक आ गया मेरे पास वेक्टर, और एक आ गया मेरे पास टेंसर। लिख लो, एक हमारी स्केलर क्वांटिटीज, ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो तुम्हें पूरे के पूरे फिजिक्स सिलेबस में दिखेगी, स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। एक आगे मेरे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज, और एक आगे टेंसर्स। तो अगर मान लो मैं स्केलर क्वांटिटीज की बात करूं, तो इनका मैग्नीट्यूड होता है कि जब भी हम लोग इनको मेजर करें एक नंबर निकलता है, बस वो नंबर ही उसके मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई करता है। तो चाहे मैं बात करूं स्केलर की, या मैं बात करूं वेक्टर की, या मैं बात करूं टेंसर की, ठीक है, फिजिकल इन तीनों की तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड तो होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो बच्चों मैं अब यहां पर बात करती हूँ स्केलर क्वांटिटीज की, तो स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती, स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती, टेंसर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती, सॉरी, स्केलर क्वांटिटीज की डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज की डायरेक्शन होती है। उसी तरीके से जो टेंसर क्वांटिटीज हैं उनकी भी डायरेक्शन होती है। उसी तरीके से अगर मैं स्केलर क्वांटिटीज की बात करूं, तो इनको हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं। यहां पर आ जाता है नॉर्मल एडिशन, एल्जीब्रिक एडिशन। टेंसर क्वांटिटीज में भी आ जाता है नॉर्मल एडिशन, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में बिगेस्ट डायरेक्शन है, और डायरेक्शन का यहाँ पर सिग्निफिकेंस तुम लोगों को नेक्स्ट के 4 क्लासेस में पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल एडिशन नहीं कर सकते, यहाँ पर हम लोग करते हैं वेक्टोरियल एडिशन। वेक्टर्स को पूरी तरीके से समझने के लिए
पूरे तरीके से मुझे समझाना पड़ेगा एंड दैट इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम। तो बिल्कुल कोई चूंचा नहीं चाहिए मुझे, ना तो आज की क्लास में ना कल की क्लास में। चीजें जो तुम आज जिसके बारे में तुम्हें लगता है ना कि आज हम ये डाउट पूछ सकते हैं, तुम कल की क्लास के एंड तक वेट करना, वो सेम चीज 10 से 20 बार रिपीट हो चुकी होगी। इतना छोटा टॉपिक है वेक्टर्स का, मैं बड़ा करके पढ़ाऊंगी क्वेश्चंस की फॉर्मेट में, एप्लीकेशन की फॉर्मेट में। अभी तक किसी भी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ जी, पहले ही लिख लो फिर मुझे एग्जाम्पल्स देना। इतने में लेट मी ड्रिंक माई कॉफी। लिख लिया? लिख लिया? नेस्कैफे से कोलैब। हाँ जी। अब देखो, अगर मान लो मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो स्केलर क्वांटिटीज का एग्जाम्पल दो। कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है, सब एग्जाम्पल देंगे। हर बच्चे के पास एक फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए जो स्केलर है, चाहे वो ऑलरेडी किसी दूसरे बच्चे ने बोल दी हो। वेरी गुड। डिस्टेंस, स्पीड, मास, लेंथ और टेम्परेचर। ओके। वेट नहीं बोल सकते, वेट इज mg, mg इज फोर्स, फोर्स हैज अ डायरेक्शन। और बताओ, प्रेशर। वेरी गुड, प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज, वेरी गुड, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं है। इल्यूमिनेशन, क्या बात है, वेरी गुड। वर्क हो गया, वेरी गुड। वॉल्यूम हो गया, वेरी गुड। डेंसिटी हो गया। तो ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके जिनकी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनको नॉर्मली ऐड करते हैं वो स्केलर है। बहुत सारी है, बहुत सारी। हम यहाँ पर 10,000 फिजिकल क्वांटिटीज नहीं लिखने, कुछ एग्जांपल्स लिख देते हैं। एक आ गया मेरे पास मास, एक बच्चों ने लेंथ बोला है, ठीक है। फिर कुछ बच्चों ने वॉल्यूम बोला है, फिर कुछ बच्चों ने डेंसिटी बोला है, फिर कुछ बच्चों ने वर्क बोला है, फिर कुछ बच्चों ने प्रेशर बोला है। और भी बहुत सारी है, लेकिन उनमें से कुछ हम लोगों ने लिख दिया क्योंकि हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर बात करनी थी कि किस तरीके से वेक्टर क्वांटिटी सबसे अलग है। अब वेक्टर्स का जवाब मत देना, अब मुझे कुछ ऐसे एग्जांपल्स दो जो टेंसर क्वांटिटीज के। टेम्परेचर इज नॉट टेंसर, टेम्परेचर डिफरेंस इज टेंसर। करंट हो गया, वेरी गुड। टाइम हो गया, यस। फॉरवर्ड टाइम, बैकवर्ड टाइम, तो टाइम हैज अ डायरेक्शन। करंट हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो ये सारी ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज है जिनका मैग्नीट्यूड है, जिनकी एक डायरेक्शन भी होती है, लेकिन जिनको हम लोग नॉर्मली ऐड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लो, लिखो बच्चों। एक हो गया मेरे पास टाइम, ठीक है। एक हो गया करंट, करंट से शुरुआत करनी चाहिए थी क्योंकि करंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक हो गया मेरे पास टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर ड्रॉप या फिर टेम्परेचर डिफरेंस। ड्रॉप छोटा टर्म है, लिख दिया। एक पोटेंशियल, नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड है, जिनकी डायरेक्शन है और जिनको हम लोग नॉर्मली नहीं ऐड करते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। जैसे तुम्हारा फोर्स आ गया, फोर्स आ गया, या फिर जैसे वेलोसिटी आ गया, या फिर जैसे एक्सेलरेशन आ गया, किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक है। या फिर व्हाट एल्स कैन वी से, या फिर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। या फिर जैसे मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, जिनको हम लोग नॉर्मली ऐड नहीं करते, वो वेक्टर्स हैं। अब देखो आगे, अब हमें
बस खत्म। ये आगे ना तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि क्या ही बात करें, ना हम इनके बारे में बात करेंगे क्योंकि क्या ही बात करें। हमें पता लग गया ये क्या है, नॉर्मल तरीके से ऐड किया जाता है। जिसको नॉर्मल तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई नहीं किया जाता वो तो वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर्स पे फोकस करेंगे। डन। हाँ जी, टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, लिख लीजिए इसको। मिकी हीटिंग बैग का वो चार्जर दे जाओ प्लीज। हाँ, डन 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 डन। ठीक है, ग्रेट। अब वेक्टर्स के ऊपर बात करते हैं। तो हमें पता लग गया कि भाई देखो, सबसे पहले तो वेक्टर्स को समझेंगे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है वो तो बाद की बात है। इसको यहाँ पर लगा दो, इसको मेरी तरफ भी कर दो थोड़ा, वरना खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू मेरी बेबी, प्यारू है क्या? एक मिनट, रुको बच्चों। हे प्रभु। हाँ जी, तो अब हम लोग वेक्टर्स को समझेंगे। लिखो। तो अगर मान लो मैं वेक्टर्स की बात करूं, इसकी दो प्रॉपर्टीज हैं। इन दोनों में से अगर एक भी प्रॉपर्टी मिसिंग है तो वो वेक्टर नहीं है। वेक्टर्स का एक तो आ जाता है बच्चों मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड जिसको सिग्निफाई करते हैं हम लोग नंबर से, सिग्निफाइड विद अ नंबर, सिग्निफाइड विद अ नंबर। और एक आ जाती है डायरेक्शन, बिल्कुल चूंचा नहीं सुनते जाओ। एक डायरेक्शन विच इज सिग्निफाइड विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वेक्टर, सिग्निफाइड विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वेक्टर, पूरा समझ जाओगे। विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट वेक्टर। जैसे कि मान लो अगर मैं बोलूं बच्चों वेक्टर ए, ठीक है, तो जब भी हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं ना, रिप्रेजेंटेशन लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन एन इक्वेशन, ऑफ अ वेक्टर इन एन इक्वेशन, ऐसे लिखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर ए, वेक्टर ए इन एन इक्वेशन। इक्वेशन में कभी भी अगर हम लोग मान लो अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मास को जैसे हम लोग एम से सिग्निफाई करते हैं, तो मास तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन मान लो अगर मुझे फोर्स को सिग्निफाई करना हो तो इक्वेशन में सिर्फ एफ लिखना काफी नहीं है, उसके ऊपर इस तरीके से एक एरो भी लगाना पड़ेगा। तो अगर मान लो ये रिप्रेजेंटेशन है एक वेक्टर का एक इक्वेशन में, तो उसके मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई किया जाता है इस वेक्टर को एक डब्बे में बंद करके। ये एक इक्वेशन के अंदर कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसी तरीके से यूनिट वेक्टर को सिग्निफाई किया जाता है ए के ऊपर टोपी डाल के। तो मैं बोल सकती हूँ एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन है, तो अ वेक्टर कैन बी रिटन एज इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड जिसको ऐसे सिग्निफाई करेंगे और उसकी डायरेक्शन जिसको ऐसे सिग्निफाई करेंगे। कोई चूंचा नहीं चाहिए, सुनते जाओ। रामायण के पहले 10 मिनट में आप नहीं पूछ सकते कि हनुमान की एंट्री कब हुई, सुग्रीव की लड़ाई कब हुई, है ना, सब पता लगेगा धीरे धीरे। तो ये हो गया कि एक इक्वेशन में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है।
लेकिन एक इक्वेशन में उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर वेक्टर ए है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसकी डायरेक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और एक वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन। दिस इज द मैग्नीट्यूड, this is the magnitude, and my love, this is the direction. कमेंट सेक्शन ही नहीं खोल रही, फालतू में ही मेरा दिमाग खराब, एक बच्चा तो करेगा। तो ये तो हो गया इक्वेशन में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मैं डायग्राम की बात करूं, इन अ डायग्राम, इन अ डायग्राम in a diagram we represent, in a diagram we represent a vector, we represent a vector with an arrow, with an arrow। एक एरो की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर को सिग्निफाई करते हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो का हेड है वो उसकी डायरेक्शन बता देता है, और उसी तरीके से एक एरो की जो लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को सिग्निफाई कर देता है। पहले लिखो, एक हो गया इक्वेशन में रिप्रेजेंटेशन, एक हो गया डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि सिखाऊंगी अगर मैं तुम्हें वेक्टर्स तो इन्हीं दो तरीके से सिखाऊंगी, तो ये बताना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डन। एक बार ये करना बच्चों, गिव मी 1 मिनट। अभी पता लगेगा ना हेड और लेंथ के बारे में, अभी पता लग। तुम परेशान क्यों होते हो यार, इतनी जल्दी क्यों परेशान हो सकते हो। टाइम तो दो अपने टीचर को, मौका तो दो अपने टीचर को समझाने का। जैसे कि मान लो मैंने एक वेक्टर ना ये बना दिया, ठीक है, मैंने एक वेक्टर ये बना दिया, ठीक है, और मैंने दूसरा वेक्टर ये बना दिया। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा कि दोनों में से कौन सा वेक्टर बड़े मैग्नीट्यूड का है। मान लो ये मेरे पास वेक्टर ए का रिप्रेजेंटेशन है और ये मेरे पास वेक्टर बी का रिप्रेजेंटेशन है। पर्वत चढ़ेंगे लेकिन शुरुआत हम लोगों को पहले कदम से ही करनी है, नीचे से ही करनी है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये जो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, तुम देख पा रहे हो सेम लेंथ के नहीं है, ए छोटी लेंथ का है, बी बड़ी लेंथ का है। तो मैं बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पर दो चीजें बोल सकती हूँ। एक मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि जो बी का मैग्नीट्यूड है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सीखो, बी का जो मैग्नीट्यूड है ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। Magnitude of vector b is greater than magnitude of vector a। magnitude of vector a। और दूसरी चीज हमारे पास क्या आ जाती है, दूसरी चीज मैं देख पा रही हूँ, ये देखो ये एरो है ना, ये उसका हेड होता है।
तो मैं देख पा रही हूँ ए की भी यही डायरेक्शन है, बी की भी यही डायरेक्शन है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, कैसे इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं बोल दूंगी कि भैया बी की जो डायरेक्शन है वही मेरे पास ए की डायरेक्शन है। इसका मतलब बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, both the vectors are in same direction। लिखो। डन। डायरेक्शन का ग्रेटर स्मॉलर कैसे होगा, डायरेक्शन तो डायरेक्शन होती है, बड़ी डायरेक्शन छोटी डायरेक्शन तो होती नहीं है ना, नंबर सिर्फ बड़ा छोटा हो सकता है, डायरेक्शन बड़ी छोटी नहीं हो सकती। अब एक और चीज लिख लो, और ये चीज पहले समझो फिर लिखो। अगर मान लो बच्चों मैं बोल रही हूँ कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, और दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है एक वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात दोनों में भी चेंज होगा तो भी वेक्टर चेंज हुआ है। या फिर अगर दो वेक्टर्स की एक भी चीज अलग है तो दोनों वेक्टर्स अलग हैं। ये चीज अब मैं तुम लोगों को यहां पर लिखवाने वाली हूं दैट इफ, लिखो वेक्टर हैज टू प्रॉपर्टीज, वेक्टर्स हैव, लिख लिया ना पिछली स्लाइड वाला सबने, डन है ना, चलो ग्रेट। तो अब मैं तुम्हें लिखवा रही हूं दैट वेक्टर्स हैव टू प्रॉपर्टीज, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। ये ना सोचना डी पॉइंट पे आ गए मतलब सी पॉइंट पे बात खत्म हो गई या बी पॉइंट पे बात खत्म होगी, सब एक ही बात है। तो वेक्टर की दो प्रॉपर्टीज होती है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो यहां से हम लोग दो कंक्लूजन्स के ऊपर पहुंच सकते हैं, ठीक है। इफ एनी ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, इफ एनी ऑफ द प्रॉपर्टी, if any of the property, if any of the properties or both the properties of a vector changes, of a vector changes, the vector has changed। अब वो वेक्टर सेम नहीं रहा, दोनों में से एक भी अगर उसकी चीज बदल जाएगी तो वेक्टर बदल चुका है, वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, वेक्टर यूनिफॉर्म नहीं है, वेक्टर चेंज हो रहा है, द वेक्टर हैज चेंज्ड। और वैसे मैं बोल सकती हूं इफ एनी or both of the of if any or both of the properties of two vectors are different, of two vectors are different, they are not equal vectors। they are not equal vectors। एक एक एग्जांपल यहाँ पे फिर इसको क्वेश्चंस की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं तुम्हें बोल सकती हूँ कि मान लो मेरे पास ना, मैंने तुम्हें बोला मेरे पास ये वेक्टर होता था, ठीक है, मेरे पास ये वेक्टर होता था इनिशियली। अब सेम वेक्टर मान लो मैंने घुमा दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल, फाइनली, तो मैं बोल सकती हूं कि लेंथ हैज नॉट चेंज्ड। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मैग्नीट्यूड जो है यहां पर सेम रहा, लेंथ सेम रही, लेकिन जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज्ड। इसका मतलब क्या, वेक्टर हैज चेंज्ड, वेक्टर हैज चेंज्ड।
वैसे यहाँ पर भी हम 3 एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लो अगर एक वेक्टर मैं ये ले लूं, एक वेक्टर मैं ये ले लूं, दूसरा वेक्टर ये ले लूं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सॉरी मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, डायरेक्शन सेम है, नॉट इक्वल वेक्टर्स। या फिर मान लो मैं ये ले लूं, सेम लेंथ के लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन में, नॉट इक्वल वेक्टर्स। या फिर मान लो डायरेक्शन भी डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो, नॉट इक्वल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर पहले वाले सिनेरियो में मैग्नीट्यूड डिफरेंट, डायरेक्शन इज सेम, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स नहीं है। या फिर दूसरे वाले सिनेरियो में मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, इक्वल वेक्टर्स नहीं बोलेंगे। या फिर तीसरे सिनेरियो में जहां पर मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, देख पा रहे हो दोनों की लेंथ डिफरेंट है ना, डायरेक्शन भी डिफरेंट है क्योंकि जिस एरो से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ वो एरो कहीं और ही पॉइंट कर रहा है दोनों का, तब भी ये इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अब एक और पॉइंट लिखेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज लिखो इसको, इसको नोट कीजिए।
ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा, बस बस बच्चों आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो भी है ना, नो मैटर व्हाट। आज का 100% अगर 1 घंटे की क्लास लेना हुआ तो 1 घंटे, लेकिन फिर पता है 1 घंटे की क्लास लेंगे तो 1.5 घंटे तक तो पहुंच ही जाएंगे। तो सब बच्चे यहाँ पर फोकस करेंगे। अब मैं यहाँ पर ई पॉइंट लिखाऊंगी और फिर तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी, देखते हैं तुम्हारे सर में कितनी बातें गई हैं। सो आई कैन से 2 वेक्टर्स आर इक्वल, आई कैन से 2 वेक्टर्स आर इक्वल when they have the same magnitude, या फिर when they are of the same magnitude। लेकिन तुम्हें इंग्लिश छोड़ दो, इतना लेंथ इंग्लिश क्यों ही लिखनी है, इजी इंग्लिश से तो तुम्हें फिजिक्स आती नहीं, डिफिकल्ट इंग्लिश से तो क्या ही आएगी। when they have same magnitude and direction, when they have same magnitude and direction, when they have same magnitude and direction। अब पूछते हैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव लर्न टुडे। लिखिए, डन 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 डन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस वगैरह बाद में नोट करोगे, क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दिया करना जब भी क्वेश्चन करे। मैं नहीं चाहती जब मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ एक भी बच्चा लिखे। क्वेश्चन, आर दी 2 वेक्टर्स इक्वल, ठीक है। अब इसमें ना येस और नो, ट्रू और फॉल्स, इन सब में मैं पोल दे सकती हूँ क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता। तो तुम लोगों से 3 क्वेश्चंस पूछती हूँ। 1 2 3, ठीक है। पहला क्वेश्चन पोल में आंसर करोगे, कमेंट्स ऑफ कर रही हूँ, रुको। कुछ है यहाँ पर चतुर बच्चे जो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हमें आता है आंसर दे देंगे, भले बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। मुझे बताना क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? फटाफट से देख लो, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? अब आंसर करना पोल में। इक्वल है तो ट्रू करो, नहीं है तो फॉल्स करो। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? अगर हैं तो ट्रू करो, नहीं है तो फॉल्स करो। देखिए पोल का रिजल्ट। भाई ये क्वेश्चंस भी तुमने गलत कर दिया ना, फिर तुमने लिटरली पिछले 50 मिनट में कुछ नहीं पढ़ा है। पोल का रिजल्ट आ जाओ, पोल का। ये मुझे टाइम वेस्ट लगता है ऐसे, 10 मिनट हो गए, पोल का रिजल्ट नहीं दिख रहा है। दिखा दे भाई। हाँ, तो नहीं इक्वल है, ठीक है। 10 में से अब भी 2 बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। नीट के लिए मत ही पढ़ो फिर, आपको नीट के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, आपके पास वो इंटेलेक्ट ही नहीं है। इंटेलेक्ट आप कैसे गेन करोगे 1 साल में अगर आपके अंदर ये इंटेलेक्ट ही नहीं है? अभी लिखवाया है जो लास्ट पॉइंट में भी डिस्कस हुआ, यहाँ पर 3 डायग्राम्स भी बने कि 2 वेक्टर्स तब इक्वल होते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब सेम हो। तो इनका मैग्नीट्यूड फिर भी सेम है, डायरेक्शन कहाँ सेम है? बस 2 ही ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगी, फिर इसका अलग तरीके का क्वेश्चन कराऊंगी। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ इनका जो मैग्नीट्यूड है, लेंथ तो सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो मुझे सेम दिख रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं डायरेक्शन की बात करूं तो डायरेक्शन कहाँ सेम है? डायरेक्शन इज नॉट सेम, डायरेक्शन इज डिफरेंट। इसका मतलब क्या? आर दीज वेक्टर्स इक्वल? नो, नॉट इक्वल वेक्टर्स, नॉट इक्वल वेक्टर्स। अब ये बताना, एक वेक्टर बच्चों मेरे पास ये आ गया, ठीक है। एक वेक्टर मेरे पास ये आ गया और दूसरा वेक्टर मेरे पास ये आ गया, दूसरा वेक्टर मेरे पास ये आ गया।
अब बताओ, दोनों को देखो और बताओ क्या दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं। अच्छा स्क्रीन शेयर अच्छा कर दी थी। क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं? अगर बच्चों इक्वल हैं तो ट्रू कीजिए, अगर नहीं इक्वल है तो फॉल्स कीजिए। 100 में से 100 आने चाहिए अब यहाँ पे। मैं बता रही हूँ, अब भी जो बच्चा गलती करेगा प्लीज नीट के लिए प्रिपरेशन छोड़ दो, मैं रिफंड दे देती हूँ तुम्हें। मुझे पर्सनली टेक्स्ट करो मेरे नंबर पे 9569113677, आई विल गिव यू द रिफंड। देखते हैं पोल का रिजल्ट। फिर अब सेम क्वेश्चन को देखो अलग तरीके से पूछूंगी मैं। रुको मुझे अभी रिजल्ट दिख नहीं रहा है। 96% बच्चों ने सही जवाब दिया है। मैं दोबारा से बोल रही हूँ, ये जो 100 में से 4 बच्चे अब भी गलत कर रहे हैं, प्लीज गेट द रिफंड, आई विल गिव यू द रिफंड, स्टॉप प्रिपेयरिंग फॉर नीट। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यहाँ पर जो मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, क्योंकि दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो तो हमें सेम ही दिख रहा है। और दोनों को जब मैंने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया तो दोनों की जो डायरेक्शन थी वो भी मुझे सेम ही लग रही है। इसका मतलब क्या, इक्वल वेक्टर्स हैं। ये क्वेश्चन नोट करने वाला नहीं है। कुछ क्वेश्चन सिर्फ एक पॉइंट को प्रूव करना होता है। ये क्वेश्चन, अगर जो भी बच्चे क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन मत नोट करना, कोई जरूरत नहीं है इसकी। बस अब तुम्हें आइडिया आ गया कि मैंने यहाँ पर एक्चुअली ई और डी पॉइंट में क्या लिखवाया है। अब एक क्वेश्चन करवाती हूँ जो थोड़ा सा फिजिक्स की टर्म्स में हो। तो मान लो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब एक बॉडी सर्कल के अंदर घूम रही है सेम स्पीड के साथ। ठीक है, यहाँ पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी, यहाँ पर उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थी। अब देखो मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगी और ये डिफरेंस होता है कंसेप्ट को डिस्कस करना एक क्वेश्चन की हेल्प से, और एक्चुअली में उसको उस तरीके से फ्रेम करना कि इजी क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाए या फिर थोड़ा सा मीडियम कैटेगरी में आ जाए। पहला क्वेश्चन ये है, तो मैं यहाँ पर वेलोसिटी का जो वेक्टर है उसको मैं v से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये जीरो है कि नॉन जीरो है? ये जो मेरा पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना। रुको, पहला क्वेश्चन ना ये पूछती हूँ, जेन्युइन से शुरू करते। 3 सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूंगी और अब की बार कोई पोल वोल नहीं है। पहला क्वेश्चन, इज द वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट? इज द वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट? यस और नो? क्या वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट है? नहीं है, क्योंकि चलो मान लिया कि यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये मान लिया कि वेलोसिटी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज नो। तो ये पहले वाला जो क्वेश्चन था जेन्युइन था। अब बच्चे जो गलती करेंगे वो देखो, वो करेंगे बी और सी में कंसेप्ट जानने के बाद भी, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो बी क्वेश्चन ये है कि जो मेरे पास व्हाट इज दिस, पहले इसको समझो। ये चेंज होता है, जैसे चेंज इन मास को मैं ऐसे सिग्निफाई कर सकती हूँ, ठीक है, चेंज इन फोर्स को मैं ऐसे सिग्निफाई कर सकती हूँ, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे सिग्निफाई कर सकती हूँ। तो यहां पर इसको पहले पढ़ना सीखो। दिस इज चेंज, बट इन व्हाट? किस में चेंज है? चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। इसको मैं कैसे पढ़ूंगी? इसको मैं पढ़ूंगी चेंज किस में? चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बताओ जीरो है कि नॉन जीरो है? चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर जीरो है कि नॉन जीरो है? वेरी गुड, जीरो। कि भाई अगर मैं बात करूं कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आया, तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया। यहां पर भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 था, यहां पर भी 5 है, यहां पर भी 5 है।
So change in the magnitude of velocity is what? 0. अब मैं तुमसे तीसरा क्वेश्चन ये पूछ रही हूँ, व्हाट इज दिस? मैंने तुम्हें बता दिया किसी भी चीज को डब्बे में बंद करो मतलब उसका मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन फोर्स वेक्टर। तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ व्हाट इज द, सबसे पहले डब्बा आ रहा है मतलब हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। ये देखो सबसे पहले डब्बा आ रहा है मतलब मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड किसका निकाल रहे हैं? चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर। तो अब की बार दूसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? सबसे पहले डब्बा आया, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर? तो तुम बताओ क्या यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है? यस। तो उसका मैग्नीट्यूड का क्या, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। दिमाग में बात गई कि सबसे पहले देखो डब्बा आ रहा है कि चेंज आ रहा है? पहले वाले सिनारियो में सबसे पहले ये चेंज आया ना, तो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा था, तो इसके अंदर चेंज 0 हो गया। फिर मैंने तुमसे पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी वेक्टर, तो मैंने देखा कि अब वेलोसिटी वेक्टर में चेंज आ रहा है क्योंकि वेक्टर में दो फिजिकल क्वांटिटीज, दो प्रॉपर्टीज होती है, दोनों में से एक भी चेंज हो तो वेक्टर चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, तो अगर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है तो उस चेंज का मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता। क्लियर? एक बार जरा सा देखिए, इज दिस थिंग क्लियर? इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हम लोगों ने बात किया है इक्वल वेक्टर्स के बारे में, ये हम लोगों ने बात की इक्वल वेक्टर्स के बारे में, ये हम लोगों ने बात की बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब हम वेक्टर को और समझेंगे। ये ना समझना कि अब मैं यहाँ पर पॉइंट 2 ले आई हूँ इसका मतलब पहले वाला पॉइंट खत्म हो गया, नहीं। अब भी सेम पॉइंट्स हैं, सेम वेक्टर के बारे में बात है, बस डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे फोकस कर रहे हैं। तो अब जरा सा बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। अलग अलग तरीके के वेक्टर, एक तो हो गया इक्वल वेक्टर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो अब की बार इसको अलग तरीके से लिखेंगे, इक्वल वेक्टर्स। तो लिखो वेक्टर ए विल बी इक्वल टू वेक्टर बी व्हेन, जब क्या हो? जब दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तो जो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का है वही मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का है। दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो, इसका मतलब ए की डायरेक्शन बी की डायरेक्शन के इक्वल टू। तो जो स्टेटमेंट में लिखा वो इक्वेशन की टर्म्स में, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हम इक्वेशंस की टर्म्स में ही आएंगे, उसी की रिप्रेजेंटेशन में आएंगे। फिर मेरे पास बच्चों हो जाता है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है? पैरेलल वेक्टर्स का मतलब जिनकी सेम डायरेक्शन हो, कि जो ए की डायरेक्शन है वही मेरे पास बी की डायरेक्शन है। जैसे कि मान लो अगर मैंने ये ए वेक्टर बना दिया, ये मैंने बी वेक्टर बना दिया, सेम मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं। इस तरीके से बच्चों वो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भी हो सकते हैं, जैसे ये मैंने ए वेक्टर बना दिया और ये मैंने बी वेक्टर बना दिया। देख पा रहे हो? पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है, बस दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। फिर मेरे पास आ जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट है, और ऑपोजिट को सिग्निफाई करते हैं हम लोग नेगेटिव से, कि मतलब ए की जो डायरेक्शन है इट इज ऑपोजिट ऑफ बी की डायरेक्शन। जैसे बनाओ, मैं तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट बढ़िया कर सकती हूँ, मुझसे जलन मत खाना, टाइम दे दूंगी तुम्हें। करो, जैसे ए की जो डायरेक्शन है बी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, सारे बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बिकॉज डिटेल्ड सिलेबस कवरेज बैच है। सबके बारे में बात करेंगे, शुरू करेंगे पहले कदम से, शुरू करेंगे जीरो हाइट से।
माउंट एवरेस्ट की भी चढ़ाई करेंगे, डू नॉट वरी, पहले ही लिख लो। डन डन डन। फिर आ जाते हैं मेरे पास कोलिनियर वेक्टर्स। को का मतलब सेम, ठीक है। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, इसका मतलब बोथ वेक्टर्स lie on the same line, lie on the same line। सेम लाइन के ऊपर जब दोनों वेक्टर्स अगर लाई करें तो वो हमारे डबल एल आएगा, कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें एक वेक्टर ये दे दिया, दूसरा वेक्टर ये दे दिया, तो तुम देख पा रहे हो दोनों सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। या फिर एक वेक्टर मैंने तुम्हें ये दे दिया, दूसरा वेक्टर मैंने तुम्हें ये दे दिया, देख लो दोनों बिल्कुल सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं है उनकी डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। मतलब देखो इसकी ऐसे हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पैरेलल हो कि एंटी पैरेलल हो, बस सेम लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। अगर सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तो उनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स का नाम देंगे। लिखो। डन 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 डन। फिर मेरे पास आ जाते हैं बच्चों कोप्लेनर वेक्टर्स। ये जो टर्म्स है आप कई बार डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में देख सकते हो। एक मेरे पास आ जाता है कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे कोलिनियर होता था जो सेम लाइन में लाई करें, कोप्लेनर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं व्हेन वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, व्हेन वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन। अगर एक एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो दूसरे वाला भी, एक वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा है तो दूसरे वाला भी। और अभी बिकॉज ये डिटेल सिलेबस कवरेज बैच है, हम अफोर्ड कर सकते हैं एक बहुत ही डिटेल्ड डायग्राम बनाना, दो डिटेल्ड डायग्राम बनाना। चलो दो डायग्राम्स बनाते हैं। ये मान लो जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बनाओ, मैं तो कॉपी पेस्ट करके बना दूंगी, क्या ही कर लोगे। ये जैसे देखो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन है। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्स वाई प्लेन। या फिर देखना, जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, वो यार कितना गंदा डायग्राम बना। जैसे कि पेंसिल से बना लेना तुम, फिटे मुंह। द हेल्प ब्रो। ये बनाओ, फिर मैं तुम लोगों को एक बात बताती हूँ। जैसे ये दिख रहे हो, ये वाला प्लेन, ये हमारा y एक्सिस और z एक्सिस से एसोसिएटेड है, मतलब ये मेरा y z प्लेन आ गया। तो जैसे मान लो कोई भी दो वेक्टर्स अगर एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया,
मेरे सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ऑल दी 3 वेक्टर्स आर लाइंग इन द एक्स वाई प्लेन। सिर्फ इसको समझो, सिर्फ इसको समझो, चाहे दिखे कि नहीं दिखे, क्योंकि ये सिर्फ टर्म्स हैं जिनके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। या फिर मान लो अगर मेरे पास इस तरीके से 3 वेक्टर्स हैं जो ऐसे लाई कर रहे हैं वाई जेड प्लेन में, तो सारे के सारे कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए। इसको वेक्टर ए बोल सकते हैं, इसको बी बोल सकते हैं, इसको सी बोल सकते हैं, इसको पी बोल सकते हैं, इसको क्यू बोल सकते हैं, इसको आर बोल सकते हैं। सेम प्लेन में लाई करने चाहिए। हम दी बायो के स्टूडेंट है, डायग्राम में गलती नहीं होती। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बनाओ डायग्राम बनाओ। हरियाणवी में पढ़ाऊं? ठीक है, देखो भाई। ओ नहीं यार, ओ नहीं यार, तुम ना मजाक करते हो दीदी के साथ। जैसे ये देख पा रहे हो, ये वाली प्लेन कैसे बन रही है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। तुम्हारा डायग्राम जैसे बना है वैसे ही बनाओ, मैं तो इसको और डिटेल कर रही हूँ। कंसेप्ट बस इतना ही है, जो सेम प्लेन में लाई करे, जैसे जो सेम लाइन में लाई करे वो 1 डिमेंशनल डेफिनेशन हो गया, जो सेम प्लेन में लाई करे वो 2 डिमेंशनल डेफिनेशन हो गया। डन, लिख लिया, डायग्राम बना लिया। इससे थोड़ा सा ज्यादा डिस्क्रिप्टिव लगा होगा। नहीं समझ आया तो नहीं समझ आया, छोड़ दो फिर, या फिर दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना। इससे ज्यादा आई कैन नॉट डू एनीथिंग। डायग्राम बता दिया, स्टेटमेंट 10 बार रिपीट कर दिया, उसको लास्ट वाले पॉइंट से कंपेयर कर दे, इससे ज्यादा मुझे समझाना नहीं आता है। डायग्राम बन गया? डायग्राम बन गया? ठीक है। तो को मतलब सेम, सेम लाइन पे कोलिनियर, सेम प्लेन में कोप्लेनर, उसी तरीके से होता है को इनिशियल वेक्टर्स, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। वेक्टर्स एक पॉइंट से खत्म होके दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं ना, जैसे ये वाला वेक्टर यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है, ये वाला वेक्टर यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है, ये वाला वेक्टर यहां से शुरू होके यहां तक जा रहा है। सो को इनिशियल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? when two vectors when two vectors originate from the same point, from the same point। इसको भी अगर मान लो मैं ग्राफ के टर्म्स में बताऊं, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, z छोड़ दो, अभी हमें z की जरूरत ही नहीं है, 3 डायमेंशनल हमें अभी पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि ये वाला वेक्टर, बोथ वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है।
या फिर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दैट्स इट, बना लो। बहुत ही जेन्युइन जेन्युइन से डेफिनेशंस। डन। कोई निश्चल को फिक्स्ड बोल सकते हैं? नॉट रियली। नहीं, नहीं बोल सकते। लिखो एक बार ये, जैसे जैसे पॉइंट्स कवर होते जाएंगे वैसे वैसे और समझ आता जाएगा। मैं तो तुम्हें बोल चुकी हूँ कल की क्लास से के एंड होने से पहले चूंचा नहीं करना है, जो जहां समझ आता है वो समझ लो। अब देखो, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, और अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर काइनेमैटिक्स के पीओवी से नहीं करेंगे, वेक्टर्स के पीओवी से करेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है ना, सबसे पहले यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवाती हूँ। राइट दिस एक्स्ट्रा पॉइंट। यार ये तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना, इन अ ग्राफ, इन अ ग्राफ we always measure, we always measure the position of a point, the position of a point from the origin, position of a point from the origin। तो पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर है जो ओरिजिन से जाता हुआ पोजीशन ऑफ द बॉडी तक जाए, या पोजीशन ऑफ द पॉइंट तक जाए, जिस भी पॉइंट की आप पोजीशन निकाल रहे हो। यहां पर लिख रही हूं, हम लोगों को काइनेमैटिक्स तो करनी नहीं है, अभी तो हम लोग वेक्टर्स को समझ रहे हैं। तो ये डेफिनेशन सिर्फ उस समझने के पीओवी से, कि ये चीज याद रखना, ये पिंक में ऐसे पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखवा रही हूँ मैं, ठीक है, कि कभी भी ग्राफ में अगर हम लोग किसी भी पॉइंट की पोजीशन पोजीशन अगर मेजर करते हैं ना, वो हमेशा ओरिजिन से मेजर करते हैं। जैसे कि देखना, मान लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल, पहले ये लिखो फिर ये डायग्राम बनवाते हैं। Position vector starts from origin and ends at the position of the body, या फिर position of the point, जिसकी भी आप position निकाल रहे हैं। क्या चल रहा है अभी? बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स। कोई डीपीपी नहीं मिलेगी आजकल की क्लास के बाद, डीपीपी मिलेगी। अभी मान लो बहुत अच्छी मूवी चल रही है, लेकिन सिर्फ अभी कैरेक्टर्स ही इंट्रोड्यूस हुए हैं। बनवा दूं डायग्राम? लिख लिया ये? हाँ जी। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूं दिस इज पॉइंट ए, मान लो मैंने तुम्हें बोल दिया दिस इज पॉइंट बी। अब समझना,
ओरिजिन से शुरू होते हुए अगर मैं पॉइंट ए तक जाऊं, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। वैसे ही अगर मैं ओरिजिन से शुरू होते हुए पॉइंट बी तक जाऊं, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो हम यहाँ पर जिस बच्चे ने फिक्स्ड वेक्टर्स के बारे में बात की थी, हम पोजीशन वेक्टर्स को फिक्स्ड वेक्टर्स बोल सकते हैं क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन हमेशा ओरिजिन होता है। एक ग्राफ में पोजीशन वेक्टर को फिक्स्ड वेक्टर बोला जा सकता है क्योंकि वो हमेशा ओरिजिन से ओरिजिनेट होगा, तो उसका पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन फिक्स्ड है। लिखो। लिखिए। डन डन डन। जो नहीं लिखवा रही जानने की अभी कोई जरूरत नहीं है, जो लिखवा रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। काइनेमैटिक्स नहीं कर रहे हैं, बस ये टर्म्स कर रहे हैं जो वेक्टर से एसोसिएटेड है। अब आ जाता है हमारा एच पॉइंट, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, या फिर जिनको नेगेटिव वेक्टर्स भी बोलते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स या फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। टू वेक्टर्स of the same magnitude, of the same magnitude but opposite directions, but opposite directions वो नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं। जैसे कि देखना, मान लो मैंने तुम्हें बोला ये है मेरे पास वेक्टर ए, मैंने तुम्हें बोला ये है मेरे पास वेक्टर ए, मैंने तुम्हें बोला ये है मेरे पास वेक्टर बी। तो तुम बोल सकते हो b इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ a या फिर a इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ b। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है मैं देख पा रही हूँ सेम है, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकती हूँ, a इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ b और b इज द नेगेटिव वेक्टर ऑफ a। देखो ना, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन होता है। तो ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख पाऊंगी, ए वेक्टर को मैं ऐसे लिख पाऊंगी, बी वेक्टर को मैं ऐसे लिख पाऊंगी। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। सो टू वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शंस आर नोन एज दिस। इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, इसको देखो मैं दो तरीके से डिफाइन कर सकती हूँ। या तो मैं बोल सकती हूँ b वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ a वेक्टर, या फिर मैं बोल सकती हूँ a वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ b वेक्टर। एक मिनट, just 1 second. Blue, 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 blue.
Done. So I can say negative vectors are always anti-parallel vectors. Negative vectors are always anti-parallel vectors, but all anti-parallel vectors are not negative vectors. क्या क्या बात है, क्या बोला मैंने? यहाँ पर पिंक में लिखवाती हूँ, पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लूँ, फिर पिंक में एक पॉइंट लिखेंगे। पूरी नोट मेकिंग साल भर सेम रहेगी, अब वो नोट मेकिंग डेवलप हो चुकी है हमारी। पिंक में पॉइंट्स ऐसे अतरंगे पॉइंट्स जो है ना, अतरंगे स्टेटमेंट्स जो है वो लिखेंगे। डन 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 डन। समझाया नहीं विवेक, समझ कैसे आएगा? अभी अभी तो मैंने समझाया ही नहीं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला टू नेगेटिव वेक्टर्स आर always anti-parallel vectors, are always anti-parallel vectors. रुको रुको बच्चों, ऐसे मत लिखो। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ऐसे लिखो। सॉरी, थोड़ी सी काटा पीटी के लिए। ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स, but all anti-parallel vectors are not negative vectors. But all anti-parallel vectors, पहले लिखो फिर समझाती हूँ, are not negative vectors. लिखो इसको। सारे नेगेटिव वेक्टर्स देखो एंटी पैरेलल तो होंगे ही ना, लेकिन सारे एंटी पैरेलल नेगेटिव थोड़ी हो सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स होते हैं जिनका सेम मैग्नीट्यूड है। देखो, जैसे कि अगर मान लो मैं इस वेक्टर की बात करूं, दे आर एंटी पैरेलल बट नॉट नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो जितने भी नेगेटिव वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल तो होंगे ही, क्योंकि हर सारे नेगेटिव वेक्टर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तुम देख पा रहे हो, बोथ आर एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये देखो, ये भी एंटी पैरेलल है, ये भी एंटी पैरेलल है। तो सारे नेगेटिव वेक्टर्स बिकॉज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो एंटी पैरेलल तो होंगे ही होंगे, बट यहां पर दे आर नॉट नेगेटिव वेक्टर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। नेगेटिव वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और यहां पर देखो नेगेटिव वेक्टर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो ये मैंने ऊपर लिखवाया है कि सारे नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल होंगे, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और एंटी पैरेलल होने का मतलब ही ऑपोजिट डायरेक्शन में होना होता है। लेकिन हर नेगेटिव वेक्टर एंटी पैरेलल नहीं होगा, सॉरी, हर एंटी पैरेलल वेक्टर नेगेटिव नहीं होगा। जैसे ये एंटी पैरेलल बट नॉट नेगेटिव। अब समझ गए? सारे नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल होते हैं, क्योंकि नेगेटिव वेक्टर का मतलब ही होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होना, और नेगेटिव वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो सारे नेगेटिव वेक्टर्स एंटी पैरेलल हैं, लेकिन हर एंटी पैरेलल वेक्टर्स नेगेटिव नहीं होते। जैसे ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स है लेकिन नेगेटिव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। Anti-parallel but not negative, anti-parallel but negative. So all negative vectors are anti-parallel vectors, but all anti-parallel vectors are not negative vectors. बस इतना करेंगे आज की क्लास में, और इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। डन? डन, दैट इज इट बच्चों।
दैट इज इट। अभी पीडीएफ मिल जाएगा, आज कोई डीपीपी वगैरह नहीं मिलेगी तुम लोगों को। डीपीपी ऐप के ऊपर भी मिल जाती है, डीपीपी मेरे पर्सनल ग्रुप के ऊपर भी मिल जाती है। ये हम लोगों ने आज किया है बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स, बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, अब हम लोगों ने थोड़ा सा ना बेस बिल्ड कर दिया। अब जो कैरेक्टर्स वगैरह हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। अब कैरेक्टर्स के बीच में जो स्टोरी लाइन है उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कल की क्लास में। कल जो बच्चों हमारी क्लास है दोबारा से सुबह के 8 बजे होगी। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, विदाउट एनी काइंड ऑफ वट एवर, क्लास में आ जाना। कंसिस्टेंसी इज द की हियर। ओके जी, चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर। क्लास पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। गुड बाय बच्चा जी, गुड बाय।